Identify your problems, but give your power and energies to these solutions. प्रॉब्लम क्या करते हैं हम प्रॉब्लम ये करते हैं कि जैसे ही हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सारे पावर जो है हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने में खर्च कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी, स्ट्रेस जैसी बीमारी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहलाई जाती हैं, वो हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम बन जाते हैं ओवर थिंकर्स, ऐसे थॉट्स के जिनका कोई फायदा नहीं, जिनका कोई नतीजा नहीं। मुझे लगा कि ये समस्या बहुत ज़्यादा पनपने लगी है, हम जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। इसलिए आज मैंने एक ऐसे प्लानर को बुलवाया है जो कि आपको बताएंगे कि आपको सोचना कैसे चाहिए, आप क्या सोचें ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशंस पता होंगे और सॉल्यूशंस ढूंढना आता होगा तो वो प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आज मैंने आमंत्रित किया है एक बहुत ही जाने माने स्पिरिचुअल कोच को, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो लाइफ एनालिस्ट हैं और टैरो कार्ड के माध्यम से भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये तो उनके हाल फिलहाल के पोर्टफोलियोज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूँगी जल्द ही। उनका नाम है स्पिरिचुअल सोल अभिनव जी। और जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है ये कि वो स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले एक बहुत ही जाने माने मीडिया प्रोफेशनल भी रह चुके हैं। तो आज उनसे बात करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज बहुत कुछ उनसे समझने और सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ भेजती हूँ उनको एक रिक्वेस्ट। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर। मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैंने एक आपके बारे में, सबको तो खैर पता ही था, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का हीरो समझते हैं, मैंने सोचा उन्हें मैं बता दूं कि ये मीडिया जगत के भी हीरो रह चुके हैं। और मुझे नहीं पता कि अभी भी आपका रिश्ता कायम है कि नहीं है मीडिया से, लेकिन मुझे लगता है वंस इन मीडिया थ्रू आउट लाइफ बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो मीडिया के साथ एक बहुत लंबा टाइम चला है। मेरे ख्याल से 12 से 13 सालों के लिए मैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ और इट इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो एक बार आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मीडिया से हो, फिर तो एक दोस्ती बन जाती है और फिर वो कनेक्शन चलता रहता है। तो आई एम स्टिल कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल, लेकिन जब सही समय होता है तो प्रभु बुला लेते हैं एक अलग राह पे चलने के लिए। So that's why the calling is towards spiritual journey. बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, एक जर्नी आपने जो मीडिया से स्पिरिचुअलिटी की तरफ की है वो बहुत आसान काम नहीं है। एक बिल्कुल फुल ऑफ ग्लैमर वाली जिंदगी जिसमें आपका स्टेटस, रुतबा, पैसा सब कुछ आपके आसपास मंडराते हैं, बड़े बड़े लोग आपके आसपास घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मीडिया में है तो आज हमारा काम हो जाएगा। वहां से एक ऐसी राह को चुनना जो कि अक्सर ऐसा लगता है कि नॉन ग्लैमरस है, यहाँ पे जाएंगे तो पहली बात तो पहचान, इतनी सारी भीड़ है, इस भीड़ में अपनी एक पहचान बनाना, वो भी अपने वक्तव्यों के द्वारा लोगों को अपनी तरफ खींचना एक बहुत मशक्कत का काम है। तो ये जो आपने जर्नी अपनी लाइफ में एक टर्न लिया, इसका हौसला आपके पास पहली बात आया कहाँ से, और दूसरी बात इसको लेने के पीछे? योगिता जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा उससे समझिएगा, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जब भी आप किसी नदी के तट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े सारे पत्थर पड़े होते हैं, बड़े सारे वो चिकने चिकने पत्थर होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं, उनको हम उठा करके ले आते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लेकिन अगर उनके बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो पहाड़ों से टूटते हुए पत्थर आते हैं। जब वो पत्थर वहां से टूटते हैं तो पता नहीं कहाँ से टकराते हुए, नदी में बहते हुए, नदी के सारे ठोकर लगते लगते वो चिकने हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, बढ़िया सी शेप उनकी बन जाती है। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी है। जिंदगी आपको हमेशा कहीं ना कहीं से ठोकर मारेगी, धक्का भी मारेगी, गिराएगी भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके हौसले कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। कई बार हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि भले ही वो ब्लेसिंग है हमारे लिए, हम उसको नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो दुख, दर्द, परेशानी को भी प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसमें मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा ही होगा, प्रभु में हमें विश्वास है। तो ये जिंदगी की परीक्षा है। जब भी हम जिंदगी में जाग जाते हैं तो डेफिनेटली
राह निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं कि प्रभु का हमारे लिए क्या प्लान था। तो आई सर्व फॉर आई थिंक मोर देन 12-13 years विद मीडिया, मेड लॉट ऑफ कनेक्शन, एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु जगा रहे थे कि बच्चा सही डायरेक्शन कहीं और है, सीखो समझो, लेकिन जाना कहीं और है। तो ये एक अवेकनिंग होती है, और डेफिनेटली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और मुझे लगता है जितने भी लोग स्पिरिचुअल में हैं ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए कहीं ना कहीं जिंदगी में एक इमोशनल किक लगती है। बहुत रेयर ही ऐसे कोई होगा जो बिना किक के आया हुआ, शायद उसको आशीर्वाद मिला हुआ है कुछ अलग ही। लेकिन पेन एक ऐसा जरिया है जो डेफिनेटली हर इंसान को जगाता है और पहचान करवाता है कि तुम कौन हो, कहां हो और क्या कर रहे हो। एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड, सेल्फ अवेकनिंग, और प्रभु के आशीर्वाद से सही डायरेक्शन पे लग गए, काम कर रहे हैं, अब औरों को जगा रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनको बता रहे हैं कि समझें नेगेटिविटी को और उससे निकालिए पॉजिटिविटी। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स इट मैम। सच ए लवली थिंग, सच ए लवली जर्नी। आपने बोला कि आप लोगों को जगा रहे हैं, जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, को सो भी रहे हैं, है ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। लोग ये समझना ही चाहते हैं कि वो सो भी रहे हैं। आपके पास किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आई शुड नॉट से प्रॉब्लम आती है, लेकिन कंफ्यूजन्स, क्लैरिटी नहीं है, डिस्टर्ब्ड हैं, सबसे ज्यादा आती हैं उस रिश्ते के लिए जिसको हम चाहते भी बहुत हैं, नहीं मिलता है तो परेशान भी बहुत होते हैं, और जब मिल जाता है तो भी हमें परेशानी होती है। कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी परेशान है, जो ना खाए वो भी परेशान है। किसी को प्यार नहीं मिल रहा तो वो परेशान है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, और किसी को मिल गया है तो वो परेशान है कि मुझसे संभल नहीं रहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्टली पीपल कम टू मी विद रिगार्ड्स टू मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, लव इश्यूज, एंड द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट इज कि प्यार है तो चला गया, है तो धोखा दे दिया, मिल नहीं रहा। तो मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को यही बताता हूं, जो मैंने बात कही जगाने वाली, क्या जगा रहा हूं उनकी जिंदगी में? कर्म। जो कर्म कर रहे हो वो अननोइंगली गलती भी हो रही है। हम अपनी जिंदगी में जो भागदौड़ करते हैं, जो लोग नौकरी में हैं वो सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक भाग रहे हैं, टाइम ही नहीं है, होश ही नहीं है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो कंटिन्यूसली सुबह से लेकर के रात तक 24/7 काम कर रही हैं। लेकिन हम अपने एक्शंस में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें रिटर्न में दुख और परेशानियां दे रही हैं। तो मैं सिर्फ लोगों को एक अवेयरनेस दिला रहा हूं कि जो भी कर्म कर रहे हो ध्यान से सोच समझ कर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यार का रिश्ता एक ऐसा है जहां हम अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, एंड देन वी सफर दैट वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। तो प्यार और कर्म दोनों बड़े ध्यान से, यही लोगों को जगाता हूं कि कैसे करें, ध्यान से सोच समझ करके। कितना मुश्किल काम, कितना मुश्किल काम, वो भी आप जगाने का काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बातें बताई है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिकेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है। अक्सर जब हम बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन से पहले हमारा थॉट प्रोसेस होता है, पहले सोचते हैं, सोचने के बाद बोल जाते हैं कुछ ऐसा जो कि बाद में हम पछताते हैं कि यार ये तो सिर्फ सोचने में रखना चाहिए था, हमें बोलने में नहीं लाना चाहिए था। और ये हो जाता है बिकॉज वॉट एवर यू थिंक वो एक ना एक दिन आपके मुंह से निकल ही जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो एक्चुअली कितने पावरफुल हैं और किसी के जीवन को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अबव ऑल जो हमारे विचार हैं इसको सही कैसे सोचे, कि मुझे सबसे एक मुश्किल टॉपिक ये लगता है कि सोचे तो क्या सोचे। मैम देखिए, ऐसा है कि विचारों की फ्रिक्वेंसी बड़ी फास्ट है। यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहली चीज ये कि हम जो आजकल मल्टीटास्किंग हो गए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे स्ट्रेस का। हम हर चीज बड़ी फास्ट करना चाहते हैं, एक ही बार में हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, सब कुछ करना चाहते हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। हम बहुत तेजी से सोचते हैं, लेकिन जब तेजी से सोचते हैं तो जो भी हम इसमें विचार डालते हैं वो भी बड़ा फास्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ऑफिस जाना है सपोज, या कहीं किसी मीटिंग के लिए जाना है, और आप थोड़ा सा आज टाइम से नहीं निकल पाए, थोड़ा सा देरी हो गई, और आपको डर यह है कि मैं कैसे पहुंचूंगी ऑफिस, आज तो कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं सड़क पर ट्रैफिक ना मिल जाए, तो हे प्रभु आज मुझे ट्रैफिक मत देना, आज मुझे जल्दी से पहुंचना है,
लेट मत कराना। और बार बार हम ये बोलते रहते हैं नो ट्रैफिक नो ट्रैफिक नो हाँ ट्रैफिक, जी। उसी दिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सिंपल लॉजिक है, इस माइंड को जो शब्द डालोगे वो तुम्हें मिलेगा। माइंड ये नहीं पूछेगा चाहिए या नहीं चाहिए, माइंड सिर्फ शब्दों को सुनता है। तो अगर आपने बोला ट्रैफिक तो आपको ट्रैफिक, अगर आपने बोला लेट नहीं होना है तो आप लेट हो गए। आई डू अ वेरी सिंपल लॉजिक। ये बात समझने के बाद मैंने इसको एक ट्रिक की तरह यूज किया। जब भी मुझे निकलना होता है मैं घर से पहले ही बोलता हूं प्रभु से, प्रभु फ्री रोड्स, प्रभु रीच ऑन टाइम। तो दिमाग में एक मंत्र जाप की चल रहा होता है, फ्री रोड्स फ्री रोड्स फ्री रोड्स फ्री रोड्स। एंड बिलीव मी, मेरी गाड़ी निकल जाती है, चाहे पीछे जाम लगा रह जाए लेकिन मेरी गाड़ी निकल जाती है। तो वट एवर वी फीड अवर ब्रेन, अगर हम ये समझ गए हैं कि ये मन जो हमारा माइंड जो है पावरफुल है, कुछ भी दे दो मल्टीप्लाई कर देगा, तो हम उसको ढंग से यूज करेंगे तो कामयाबी हमारे पास है। जैसे आप एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जो एग्जाम देने जाते हैं घर पे, उनकी माताएं परेशान रहती हैं कि बच्चा मेरा एग्जाम देने गया है, फेल ना हो जाए यार, ये पूरी रात लगाई इसने, ये फेल ना हो जाए। आप एक्सपीरियंस करोगे तो बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सराउंडिंग के लोग डरे हुए हैं फेल ना हो जाए। ये माइंड बड़ा तेज है। अगर विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको पॉजिटिव वर्ड दे दें, प्रॉब्लम यही है हम शब्दों का ख्याल नहीं रख रहे, हमारे माइंड बड़ा तेज चल रहा है। मल्टीटास्किंग ने हमें बड़ा फास्ट कर दिया है, लेकिन ये माइंड में हम शब्द क्या फीड कर रहे हैं। वॉट एवर यू पुट यू विल गेट बैक। कर्मा का यही प्रधान है, जो दोगे वो मिलेगा। अगर आप गलत दे रहे हो तो अच्छा कैसे मिल सकता है। तो शब्दों का ख्याल रखें, अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करें। हम जब भी किसी से बात करते हैं हमें फटाफट जवाब देना होता है। उसने सवाल पूछा, जवाब हमने दे दिया। हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि जो हम जवाब दे रहे हैं क्या वो ठीक है, सामने वाले को वो हर्ट तो नहीं कर रहा, हमारे शब्द तो ठीक हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जो शब्द बोल दिए वापस नहीं आ सकते। तो बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स। जो शांति से धीरे धीरे बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। जो बहुत तेज तेज बोल रहे हैं जरूर नहीं कि वो पावरफुल है। तो समझने वाली बात यह है कि ये वाणी जो है इसमें शक्ति है, विचार जो है इनमें शक्ति है। हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी है। अगर कुछ चाहिए तो यहां फीड करो। ठीक जैसे ये गाड़ी जब चलाते हैं तो इंजन की सर्विसिंग कराते हैं, अच्छा ऑयल डालते हैं, गाड़ी अच्छी चलती है। नहीं डालोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये माइंड जो है एक इंजन है, इसको टेक केयर करोगे तो कामयाबी आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैम, लोग सुनते तब हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब डैमेज हो जाता है तब जागते हैं। हमारी कोशिश यही है जगाना, उनको अवगत कराना, समझना कि जिंदगी में क्या कर रहे हो, इन विचारों को ठीक कर लो, भविष्य ही नहीं प्रेजेंट भी ठीक हो जाएगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवर टू यू। आपने बहुत सही बात कही, बिल्कुल सही आपने बात की। देखिए हमारे साथ बचपन से क्या हो, हमें यही नहीं सिखाया गया हमें सोचना क्या है, सोचना कैसे है। हमें सिर्फ डर सिखाया गया, कोई चीज कुछ लेट डिले कुछ भी हो गया तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला ये जो मुझे कभी समझ में आया भी नहीं, क्योंकि जो चीज हमें लगता है कि हमारा तो कंसर्न है, ये वी आर कंसर्न इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। पर मुझे आपकी बात सुनकर के लगा कि हम नेगेटिविटी असल में उस व्यक्ति के लिए हम नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसकी चीजें और डिले हो जाएं। अच्छा, जहाँ पे हम पावर ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो वहीं पे जो एनर्जीज हैं, आपने बोला कि जो हम सोचते हैं वो चीज हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसका मतलब एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली हमारे चारों तरफ मैनिफेस्ट हो रही होती है। अब एनर्जीज की जब हम बात करते हो, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चीज हमारे साथ हमेशा बना रहता है कि हम यहाँ गए यहाँ पॉजिटिविटी थी, वहां गए वहां नेगेटिविटी थी। ये एनर्जीज की मैनिफेस्टेशन भी क्या हमारे अपने हाथ में है या दे एग्जिस्ट और हम वहां बस जाते हैं? देखिए ऐसा है कि जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी रिलीजियस सेंटर पे जाएंगे, चाहे मंदिर हो चाहे वो चर्च हो, कहीं भी आप जाते हैं, आई एम श्योर आपको अच्छा लगता होगा कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है और ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन सडनली आप जैसे ही किसी सड़क पे कहीं जा रहे हैं और सडनली आपको कोई नाला दिखता है या कोई गंदगी दिखती है तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये क्या आ गया। आपने कैसे सेंस किया? कि आपकी आंखों ने देखा कि अच्छी जगह है, कि आपकी आंखों ने फील किया ऐसा कुछ? इट्स बेसिकली व्हेन यू स्मेल समथिंग यू इमीडिएटली मेक अ इम्पैक्ट इन योर माइंड। जैसे ही आपको खुशबू आती है आपको फील होता है कि हाँ कुछ आ गया है। जैसे ही आप किसी जगह जाते हो, अगर आप देख भी नहीं पा रहे हो, आपकी आंखें बंद हैं और आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो कैसे आपको फील होता है कि आप बड़ी अच्छी जगह आ गई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि हमारा जो ऑरा है दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, ये एनर्जी की लेयर्स हैं दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। सो जहां पे भी हम रहते हैं, जो एनर्जीज हमारे अंदर है, उसी तरीके का एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। चाहे आप किसी के घर की बात करो, किसी ऑफिस की बात करो, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हमारे विचारों से भी जुड़ी हुई। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू थॉट्स। मतलब आप मुझसे बात करोगे तो लगता है कि हर जगह पे थॉट्स ही थॉट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हर चीज में थॉट्स जुड़े हुए हैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो अगर किसी जगह पे लड़ाई हो जाती है तो कैसा एनवायरनमेंट होगा? गुस्से का, एंग्जाइटी का, जेलसी का, एंगर, बहुत सारे नेगेटिविटी बन रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। वहां से उठ करके कोई भी जाएगा कहीं और तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हमारे को यही एक चीज हमें बढ़ानी है, एक बात का ख्याल रखना है, अगर हम आज पॉजिटिव हैं तो ये ना सोचें कि हम हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते ये पॉजिटिविटी ड्रेन होती जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, नेगेटिव लोग आपसे मिलेंगे, एनर्जी ले जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एनर्जी कीप फ्लोइंग। तो हर नेगेटिव विचार, चाहे वो गुस्सा हो, जेलसी हो, नेगेटिविटी कैसी भी हो, पॉजिटिविटी नीड टू बी स्ट्रॉन्गर टू हैंडल दैट। और ये मेरा एक सेकंड पार्ट है डिस्कशन का कि कैसे हम ढूंढे पॉजिटिविटी नेगेटिव विचार में। ऑफिस में बॉस बेइज्जती कर देता है, गुस्सा आ रहा है, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, गुस्सा बहुत सही है, लेकिन जिंदगी में गुस्सा सिखा रहा है कि गुस्से से डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, गुस्से से अपने आप को इतना कंस्ट्रक्ट करो कि कल तुम्हें सलाम करें। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। आपको इंसल्ट करता है, कहीं जेलसी होती है, किसी ने आपको डोमिनेट कर दिया कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्या करोगे? लड़ के आ जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमें जगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंसल्ट हमें जगा रही है कि हमें अपने आप को यूज करना है। तो दैट्स व्हाट आई टीच कि पॉजिटिविटी कैसे निकालो, नेगेटिव इमोशन से भी यूटिलाइज करो अपने लिए कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि नेगेटिविटी तो नहीं जाने वाली, सामना करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो अपने आप को देखिए, जब हम कुछ भी करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि एंगर कंट्रोल करने के लिए दे गिव यू अ बॉल कि आप इसको प्रेस करो, कीप प्रेसिंग, यू विल कंट्रोल योर एंगर। ऐसी तमाम ना चीजें आउटवर्डली हमें दी जाती हैं टू चेंज आवर थॉट्स, है ना, अपने आप अपना गुस्सा ड्रेन आउट करने का। ये सब जो एक टेक्निक दी जाती है, आप कितना उसे सही और कारगर मानते हैं अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ये जो गुस्सा कर रहे हैं, इस गुस्से से किसका नुकसान होगा। उन्हें लगता है कि मेरे गुस्से से सामने वाले का नुकसान होगा। हो सकता है सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होते रहो गुस्सा, और गुस्सा बढ़ाते रहते हैं, गुस्सा बढ़ाते रहते हैं। क्यों? सामने वाला देखेगा तो शायद हमें मनाएगा तो हम शायद मान जाएंगे, उस चक्कर में हम गुस्सा होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग फॉर फॉरगिवनेस, दैट इफ यू फॉरगिव द पर्सन टू रिलीज दैट नेगेटिव एनर्जी। आपने ये एग्जाम्पल बहुत देखा होगा, स्पिरिचुअल में भी दिखाया जाता है कई जगह पे, कि अगर आपने एक पानी का ग्लास हाथ में होल्ड कर रखा है तो 1 मिनट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधे घंटे तक पकड़े रहो, आपके हाथ में अकड़न हो जाएगी। 1 घंटे के बाद 1 दिन तक पकड़े रहो, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो सोचो कि आपने गुस्से को अपने पास इतने टाइम के लिए होल्ड कर रखा है, तो आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा। हमें ये समझना है, थोड़ा माइंड का यूज करना है। मेरे कहने का मतलब है कि लोग बड़े इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल है। मैं सिर्फ उनको इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, गुस्सा आता है, तो माफ करो, ये तुम्हारे खुद के लिए है, माफ करो, जाने दो और उसको क्षमा करो, उसके लिए दुआ करो। उस गुस्से को अगर इस्तेमाल करना है तो अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो। अपने आप को जगाने के लिए बड़ी ताकत लगती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर लगती है अपने लिए कुछ भी करने के लिए। आज तो जोश है, अगले दिन नींद से उठ ही नहीं पाए, उसके अगले दिन भी सोते रह गए, तो जोश ठंडा। आपने देखा होगा जितने भी लोगों को कहीं ना कहीं बेइज्जती मिलती है लाइफ में, वो उसको होल्ड करके बैठते हैं, अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि हर पल उनको वो मोमेंट दिखाई देता है जब उसकी इंसल्ट हुई थी। गुस्सा नहीं, जोश को सद्बुद्धि के साथ सही डायरेक्शन में लगाना है। और लाइफ में गोल अगर जिसके पास है, मोस्टली पीपल डोंट हैव अ गोल। सुबह से शाम जिंदगी पूरी हो जाती है, गोल नहीं होता, लाइफ में बोरियत हो जाती है, करें क्या,
कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन जिसकी लाइफ में गोल है वो डेफिनेटली अपने जोश को, अपने गुस्से को शक्ति बना करके आगे तक बढ़ेगा। तो गुस्सा आई से इट्स गुड, बैड नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर अपने लिए यूज कर रहे हो तो, नहीं यूज कर रहे हो तो ये बॉडी खतरे में हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। वेल सेड, वेल सेड, वेल जी सेड। मैम। अब मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको मोटिवेट कौन करता है? आप तो दुनिया को मोटिवेट मुझे कौन मोटिवेट करता है? एक टर्म सुना था जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, एक टर्म सुना था सेल्फ मोटिवेशन, हाँ, और उसके सारे सारे ही आगे बढ़ते गए। जब भी लाइफ में डीमोटिवेशन होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, आई जस्ट स्टैंड माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई लुक टू माई सेल्फ, इज दिस वन जो मैं चाहता था, क्या मैं वो हूं? अगर नहीं हूं तो समय नहीं है रोने का, समय नहीं है परेशान होने का, आगे बढ़ना है। और मैं एक सिंपल सा डायलॉग याद रखता हूं जो मैं अपने सारे फॉलोअर्स को सिखाता हूं कि जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी एफर्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड। पुराने जमाने में क्रांतिकारी कहते थे करेंगे या मरेंगे, ऑप्शन। आजकल के टाइम में सिर्फ एक ऑप्शन है, करेंगे और करके रहेंगे, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, करना ही है। तो फिर मोटिवेशन आ जाता है कि लग जाओ काम पे, नो रोना धोना, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, सेल्फ एक्शन, दैट्स अबाउट। लवली, लवली। और आपका देखिए गोल मैम, क्या है? मेरा गोल है लोगों को यही याद दिलाना कि कर्म को ठीक कर। कर्म की भाषा सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं है, कर्म की भाषा सिर्फ स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के लिए नहीं है। बहुत ज्ञान हमें कर्म के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा उनको बताना चाहता हूं कि समय बड़ा लिमिटेड है। आज जो कर्म में बदलाव कर सकते हो वो शायद फ्यूचर में ना हो। एक बड़ा सिंपल सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम जब जोक्स यूज करते हैं, मजाक, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, वीडियोस आते होंगे मजाक के, आप भी बड़े खुश होते होंगे, हंसते होंगे कि क्या बढ़िया मजाक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मजाक किसी की बेइज्जती भी होता है, हमें पता नहीं होता। हम उस यस, कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। ऑलवेज। आप चाहे किसी इंसान के लिए, किसी रिश्ते के लिए, या किसी भी चीज के लिए हम मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखो ऐसा होता है। लेकिन जब वही मजाक कोई ऐसा इंसान देखे जिससे वो जुड़ा हुआ हो तो वो हर्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे मजाक में भी एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ है। तो मैं यही लोगों को अवेयर कराना चाहता हूं कि जिस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, कई लोग रोते हैं इस बात के लिए कि हमने जिंदगी भर बड़े अच्छे काम किए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच कि कर्मा में कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर हुई है। नथिंग इज कोइंसिडेंस। प्रभु कुछ सिखा रहे हैं, आज प्यार से सिखा रहे हैं, कल दर्द से सिखाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे बस जगाना है लोगों को कि कैसे उनकी लाइफ में हम समझें। और इसी के लिए मैं जब इंडिविजुअली लोगों को कोच करता हूं कि कर्मा के बारे में सिखाने के लिए, तो मैं टैरो रीडिंग का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें कि मैं समझता हूं कि वो इंसान क्या कर रहा है प्रेजेंट में, उसकी क्या इश्यूज रहे हैं पास्ट में, ऐसा क्या गलती करी कि प्रेजेंट बिगड़ गया, और आने वाले समय में क्या दिख रहा है, जिससे कि बता सकूं कि क्या गलती मत करना, जीवन ठीक रहेगा। दैट्स व्हाट आई टीच एंड दैट्स इट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक सेशन आपके साथ हम टैरो के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है और लोगों को बहुत इम्पैक्टफुल लगता है एक्चुअली। तो हम उस पर भी एक बार बिल्कुल सेशन बिल्कुल, जरूर आपसे प्रभु के मिलेंगे। आशीर्वाद से डेफिनेटली। आपका आपका बिल्कुल, आपका सबसे बड़ा ड्रीम, ऑनेस्टली ड्रीम के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, काम पे लग गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे रियलाइज होती है वो है कि विश्वास। मैं सबको एक ही बात बताता हूं, डू ऑटो पायलट इन योर लाइफ। संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु में, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, जिसमें आप विश्वास करते हो, संपूर्ण समर्पण, लेकिन कर्म के साथ। ये नहीं कि कर्म भी करना छोड़ दिया और समर्पण कर दिया, नहीं, समर्पण करो, सवाल पूछना बंद, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ नहीं, प्रभु में समर्पण, कर्म अपना, इसी को बोलते हैं हम ऑटो पायलट टू द लाइफ। और प्लस ये है कि मैं अपना कर्म करता रहूं, जिस रोल के लिए मैं आया हूं इस जन्म में, उसको संपूर्णता से, पूरे विश्वास से करूं, और बाकी प्रभु मैनेज करेंगे जहां क्या जोड़ना है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कोई रिग्रेट है आपकी रिग्रेट, लाइफ से? रिग्रेट बस यही होता है कि जो गलतियां हम कर देते हैं, काश हम उनको बेहतर कर सकते,
अक्सर से सुई चुभने के बाद हम उसको इतना केयरफुली नहीं करते, लेकिन जब वही सुई बड़ी सी तलवार बन जाती है, दुख होता है, तब रियलाइज होता है कि काश सुधार कर लिया होता। बट गलतियों से सीखते सीखते समझते हैं दैट व्हाट इज द राइट वे। एन इंपॉर्टेंट पार्ट, गलती दोबारा ना करके, दैट्स इंपॉर्टेंट। ब्यूटिफुल, गलती दोबारा ना करके, दैट्स समथिंग वेरी वेरी डीप। अच्छा, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आपने अपनी जिंदगी में सारे दौर देखे हैं, दो आप बहुत बुजुर्ग नहीं हो गए कि मुझे ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहिए, लेकिन आपने कई बार होता है ना कि हम लाइफ में ऐसे बहुत सारे पहलू देख लेते हैं जिनसे हमें एक्सपीरियंस बहुत समय पहले ही मिल जाता है। तो आपने सब कुछ देख लिया है, ग्लैमर देख लिया है, स्पिरिचुअलिटी में है, मोटिवेशनल स्पीकिंग में, तो आप बहुत सारे लोगों से भी मिलते रहते हैं। आपने अपनी जिंदगी से ऐसे कौन से चंद मोतियां चुनी हैं जिन्हें सीख के रूप में आप हमें आज गिफ्ट के तौर ये थोड़ा पर मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मुझे भी ऐसा नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं कि क्या कहना चाहिए, कि मैंने काफी सारी बातें ऑलरेडी आपको बता दी हैं। विश्वास इज समथिंग, मैं सिर्फ एक लास्ट बात कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप किसी से मिलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, वो आपसे क्यों जुड़ता है? विश्वास। कहीं ना कहीं हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारी अंतरात्मा बोलती है कि कुछ विश्वास है, कुछ कुछ है, इसमें कनेक्ट है। ऐसे समय में हमारे लॉजिक हम पे भारी हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है, आप सब जानते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, एक लॉजिकल ब्रेन है, एक बिना लॉजिक के चलता है, जिसे हम कहते हैं दिल। दिल कहता है कर लो, मन कहता है नहीं नहीं दिक्कत हो जाएगी मत करो। इस चक्कर में कई बार हम लाइफ में रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने कर लिया हो, लेकिन माइंड हमें कन्विंस करता रहता है नहीं 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 नहीं, नहीं। तो कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा जो तुम करना चाहते हो, कभी भी रिग्रेट नहीं करना। जो मौका मिले कर देना, या तो कर लो या फिर रिग्रेट। अक्सर से मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। आई थिंक यू आस्क्ड मी द राइट क्वेश्चन। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं हमेशा से ही स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहता था, कहीं ना कहीं जाग गया था, लेकिन रुका हुआ था। करूंगा तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। लेकिन मैंने एक चीज मान ली थी, मुझे रिग्रेट नहीं करना। और जब ये विश्वास आ गया कि प्रभु कह रहे हैं कि तू जा, हम हैं, मैनेज हो जाएगा, आगे बढ़ो, तो इस विश्वास को मानना, पहला कदम उठाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर से वो पहला कदम में ही चैलेंज होता है कि करें या ना करें, और फिर शुरू होता है रिग्रेट का एक नया दौर, जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। तो मुझे रिग्रेट नहीं करना था। मैंने प्रभु को समर्पण करते हुए कदम बढ़ाया, और प्रभु के आशीर्वाद से आई हैव गॉट द राइट पीपल टू गेट कनेक्टेड। और मैं समझ गया कि मेरा रोल है सिर्फ एक संदेश वाहक की तरह, पोस्टमैन की तरह, लोगों की जिंदगी में संदेश देते हुए, उनको जगाते हुए। बाकी कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंटरव्यू। आपने जितनी बातें मुझे बताई वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसे बाद में देखेंगे और अपने लायक लोग इसमें से चीजें निकाल ही लेंगे। थैंक थैंक यू यू एवरीवन। सो मच फॉर योर थैंक यू। टाइम, फॉर योर विजडम थैंक दैट यू। यू शेयर। थैंक यू, थैंक यू। सी यू अगेन।